भाई हमें बताता है कि रियल लाइफ में भी वो उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल हमारी जैसा है। न पढ़ाई में अच्छा, न खेल में, न ही दिखने में अच्छा। और अगर उसको इस गेम में रैंक भी करना होता तो उसको शायद से ब्राउन्स फोर ही मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है टाउन में, जहाँ अपना भाई किसी राजा महाराजा की तरह जा रहा होता है, एकदम गेटअप देखो भाई का। पर उसकी फिर एकदम से टक्कर एक टकले बंदे से हो जाती है, और टकला बंदा उसको छूटते ही कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अबे तेरे से देख के नहीं चले जाता क्या, तू मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है टकले की कि बेबी रहने दो, ये बहुत डर रहा है, ये तो डर के मारे काँप रहा है, ये वो। फिर अपना भाई बोलता है, अबे टकले छोड़ मेरे को, और उस अपनी वुडन स्टिक उस टकले के चेहरे पे लगा देता है, तेरे चेहरे पे टच करता है। टकला बोलता है, क्या तू सच में इस वुडन स्टिक से मेरे से लड़ना चाहता है। और उस टकले को क्या बताता है कि ये कोई नॉर्मल वुडन स्टिक नहीं है, +99 की रिफोर्नेस्ड वुडन स्टिक है। रॉकेट की तरह ऊपर चले जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि अभी हुआ क्या। फ्लोरा फार्मिंग करते हुए बोलता है कि यहाँ का मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ, तो यहाँ का मेन कैरेक्टर अपना भाई है। और फिर एकदम से वो ओरा फार्मिंग कर रहा होता है, तभी उसको सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि ये वेपन जल्दी टूट जाएगा और इसको रिपेयर भी नहीं करा जा सकता। जितना देखते अपना भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है टाउन की गली में, जहाँ पे अपना भाई बैठ के वुडन स्टिक को देख रहा होता है, गिर जाता है देखते देखते, और सोचता है कि अबे यार मैं तो इधर बड़ा बुरा फंस गया, मेरे को तो उनसे बदला भी लेना था जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट करा, और जिस उस लड़की को तो मैं भूल ही नहीं सकता जिसने मेरे को धोखा दिया था। इतना सब सोचने के बाद अपना भाई उठता है और कहता है कि अब मेरे को पता चल गया मेरे को क्या करना है, मेरे पे खाली 3 ही बार बचे हैं ना। फिर सीन शिफ्ट होता है कि एक बहुत खतरनाक जगह जहाँ पे बहुत सारी हड्डी पड़ी रहती है, हड्डियों की पहाड़ी कह सकते हो तुम लोग, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और वहाँ पे देखते हैं हम अपना भाई की एंट्री भी हो जाती है। अपनी भाई की जैसी एंट्री हुई थी कि वहाँ पे भूकंप सा आने लगता है, और उसके सामने बहुत बड़ा धूल का पहाड़ हो जाता है, और उसमें से निकलता है दो दो सिर वाला ड्रैगन, यूरियस। दोनों मिलकर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और अपने भाई को डराने की कोशिश करते हैं, पर अपना भाई तो बिल्कुल भी नहीं डरता। और हमें बताया जाता है कि ये क्रोनो लाइफ का अल्टीमेट बॉस है, और इस ड्रैगन का नाम यूरेस है, मैंने पहले बताया था ना। और यूरेस बोलता है, तू मामूली से इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में घुसने की। अब यूरस और भाई साहब आमने सामने खड़े हैं। भाई क्या ही तो पहनर है। यूरेस बोलता है कि अब तेरा समय आ गया कि तू दुख में डूब के मर जाएगा, कि तू इधर आया ही क्यों। हम देखते हुए इतना सब बोल ही रहा होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा खतरनाक एक हमला आता है, और उसकी गर्दन एक उड़ जाती है, दूसरे गर्दन को तो पता भी नहीं चला कि ये उड़ भी गई। और इतना भयंकर हमला करने के बाद अपना भाई सोचता है कि अब मेरे पे 3 ही बार बचे हैं, अब 2 हो चुके हैं वो भी। और इतना सोच के अपना भाई सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ इस गेम के सबसे खतरनाक बॉस को ही मार दिया जाए। वो मारने वाला होता है, तभी यूरियस बोलता है, रुक जा भाई 1 मिनट रुक जा। मारने वाला होता है कि तभी ड्रैगन बोलता है, रुक जा भाई रुक जा 1 मिनट रुक जा। अपना भाई बोलता है, ये क्या बकवास है। अब फिर ड्रैगन बोलता है कि भाई 1 मिनट रुक जा, मेरी बात तो सुन ले पहले। तो इज्जत से बात नहीं कर रहा था। फिर वो बोलता है कि यार ये सब तो स्क्रिप्ट में था, इसीलिए मैं फॉलो कर रहा था, मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरे से इसलिए। और भाई बोलते हैं कि अभी तो तू मेरे से कितने उससे बात कर रहा था, बदतमीजी से। और बोलता है कि नहीं यार वो मैं नहीं था, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं था। उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं, और वो अपने भाई से सवाल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो तुम। तभी अपने भाई बोलते हैं, अबे यार ज़्यादा सवाल मत कर, चुपचाप मर जा। और भाई उस पर हमला करते हैं, और इतना ख़तरनाक हमला होता है कि यूरस पीछे की तरफ गिर जाता है और तड़प तड़प के मर ही रहता है। तभी अपना भाई उसके पास आता है और सोचता है आखिरी हमला बचा है, और क्या ये सब ऐसे ही ख़त्म होना था क्या, काश इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा होती, रिपेयर कर पाता मैं इसको। और बस इतना सुनते ही यूरो ड्रैगन बोलते हैं, क्या ड्यूरेबिलिटी, क्या इसलिए तुम इतने परेशान हो क्या सर, मैं शायद से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर अपना भाई उसको मारने के लिए हाथ भी उठा लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या सच में। तभी वो सिस्टम विंडो सामने आता है और बोलता है, मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम टू इनहेडेड ड्रैगन यूरेस, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, यस या नो। अपना भाई सोचता है और बोलता है, ये क्या चीज़ है। और यूरेस बताता है कि तुमने कभी ईगो स्वॉर्ड के बारे में सुना है। अपना भाई बोलता है, कौन सी ईगो स्वॉर्ड। पर ये वो यूरेस बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ी कहानी है। तो अपना भाई बोलते हैं, जल्दी इसको छोटी कर फिर।
यूएस बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो इसके सीधा सीधा मतलब है कि मैं तुम्हारा वेपन बन जाऊँगा, मैं अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ दूँगा और मेरी आत्मा जो है सोल उस वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वो वेपन खुद ब खुद सोच पाएगा, चल भी पाएगा, लड़ाई भी कर पाएगा और वो ईगो स्वॉर्ड में इवॉल्व हो जाएगा। और मोस्ट खतरनाक बात कि उसकी ड्यूरेबिलिटी इन्फिनाइट हो जाएगी। इतना सुनते भाई अपना भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हें पता है ये ईगो स्वॉर्ड हाईएस्ट रैंकिंग वेपन है इस क्रोनो लाइफ में। पर अपना भाई तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता और थोड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते तेज तेज हंसने लगता है। और यहाँ तक कि यूरस ड्रैगन भी धीरे धीरे डर के मारे हंसने लगता है ही करके। और बोलता है यूरस क्या तुम्हें ये ऑफ़र अच्छा लगा? पर अपना भाई तो तेज तेज हंसे ही जा रहा होता है। और अपना भाई बोलता है लगता है ये कहानी यहाँ से बहुत अलग रास्ते पे जाने वाली है और अब मैं अपना बदला भी ले पाऊँगा। और बोलता है लगता है कि आसमान से भी बदले की आवाज़ आ रही है। और यूरस तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बोलता है मेरे को तो मेरी मम्मी की याद आ रही है। और अपना भाई इतना सोचते ही चलो सब कुछ ठीक है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उसके आसपास में एक मैजिक सर्कल बनने लगता है और यूरस भी धीरे धीरे गायब होने लगता है और सीधा उसके वेपन में आ जाता है और वुडन स्टिक रैंक की ओ पे चली जाती है और ड्यूरेबिलिटी इन्फिनाइट हो जाती है। और अपना भाई तेज हंसता भी है और तभी हम देखते हैं बहुत ऊपर से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो अपने मास्टर का बदला लेना है, यूरस का बदला हमें लेना है, रिवेंज, बदला बदला, सब यही चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक पैनल में भाई साहब बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर और ये शायद से यूरस की सेना होगी। और भाई बोलता है चलो सब कुछ बढ़िया हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। और वो उसी लड़की को याद करता है और सोचता है मैं लूँगा अपना बदला। और वो हवाबाजी करते हुए हवा में ही अपना वार करता है और पृथ्वी से एकदम दूर तक का हमला करता है, पृथ्वी से बाहर तक का हमला। और सीन शिफ्ट होता है टाउन में जहाँ उसके पोस्टर भी लग रहे होते हैं। सैनिक बोलता है अरे सुनो ये एसएस क्लाउन एसएस क्लास की बाउंटी इस पे लगी है, इसने कम से कम 8 लाख लोगों को मार दिया एक दिन में और इस बेरहम प्लेयर को जो कैच करेगा उसको 10 मिलियन गोल्ड दिया जाएगा। लोग सोचने लगते हैं क्या 10 बिलियन गोल्ड, ये तो रियल लाइफ में 10 बिलियन वॉन के बराबर है। और तभी हम देखते हैं कि एक सैनिकों का झुंड जाने लगता है और लोग हैरान होकर देखते हैं कि अरे उनके आर्मर पे देखो वो साइन तो रॉयल पैलेस के रॉयल गार्ड्स रॉयल नाइट्स का है। तभी हम देखते हैं और जो सामने वो बंदा उनको उनका लीडर होता है और हमें बताया जाता है ये गिल्ड है स्कैर्ड गिल्ड और इसकी लीडर है सैंतली। शायद से मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं एक और ग्रुप जिसके कपड़ों पे क्रॉस का साइन बना होता है और इसमें बता देता हूँ इसमें खाली 10 ही बंदे हैं और ये गिल्ड है क्रॉस लाइन और इसका गिल्ड है इस गिल्ड का लीडर है साहू और ये लड़की है पावरफुल मेज रॉयल फैमिली की और होली गिल्ड की लीडर। और इसका नाम बड़ा मस्त है आबरा का डाबरा, होली लैंड की गिल्ड की लीडर है आबरा का डाबरा। और ये है चोरों और गुंडों का लीडर इट होंग, ये है लीडर ऑफ रेडिट्स बंडित गिल्ड का। और हमें एक और बंदा दिखाया जाता है ये है रूलर ऑफ कैसल एंड रन का। और ये है लीडर जस्टिस गिल्ड का ह्यूकाई। और ये इस दुनिया के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड आज एक साथ आए हैं। स्कैड गिल्ड, क्रॉस गिल्ड, होली लैंड गिल्ड, रेडिट बंडिट गिल्ड और जस्टिस गिल्ड। और तभी वो सामने ह्यूकाई चिल्ला के बोलता है कि मैं वर्ल्ड गिल्ड का लीडर होने के नाते मैं ऑर्डर देता हूँ कि आज से हम लोग सब मिल के काम करेंगे और उस बेरहम किलर को मिल के पकड़ेंगे और आज से मैं उसके खिलाफ वॉर शुरू कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या होगा, अब तो भाई के पीछे पूरी दुनिया पड़ चुकी है, टॉप गिल्ड्स, रॉयल आर्मीज और करोड़ों लाखों प्लेयर और सब मिलकर भाई को रोक भी पाएंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। अब लेकिन एक बात तो तय है, अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि जो अपना भाई आगे तबाही मचाने वाला है वो साथ में मिलकर अपन देखेंगे।
और कमेंट करके जाना यार, बस हो सके तो कुछ कमेंट करना यार।